नमस्कार प्यारे साथियों। जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान की झीलों का अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान की मीठे पानी की जयसमंद झील, पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद, आना सागर, फौज सागर आदि सारी झीलों का अध्ययन किया। उसके बाद की जो बची हुई सेकंड पार्ट में जब झीलें हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पुष्कर झील, कायलाना झील, कोलायत झील, गजनेर झील, बालसमंद झील, नक्की झील, सिलिसेट झील और इसके अलावा वे सारी झीलें जो वन लाइनर है, मतलब कि कौन सी झील किस जिले में स्थित है, उसके बारे में हम सभी इस चीज का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सारे स्टूडेंट राजस्थान ज्योग्राफी से फ्री ऑफ कॉस्ट लाभान्वित होना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट है। आप इस पे एक एक वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखते रहिए। और इसके झीलों के जस्ट बाद में हम लोग राजस्थान की वनस्पति, वन्य जीव, खनिज उद्योग, कृषि, जनगणना, बहुउद्देशीय परियोजना, ऊर्जा, मिट्टियां, सारे टॉपिक है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आप सारे स्टूडेंट इन सारी चीजों का बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ और इन चीजों को आपको देखना है। दूसरा कि इस जो अच्छी चीज है तो इसको दूसरे विद्यार्थियों तक भी आप लोगों को जरूर शेयर करना है। तो हम लोग सेकंड पार्ट झीलों का शुरू करते हैं। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखें और दूसरे विद्यार्थियों को भी जरूर आप सजेस्टेड करें। नेक्स्ट, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हम लोग पढ़ रहे थे। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, राजस्थान की मीठी पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झीलों में भी अब हम लोग पढ़ रहे थे अजमेर की मीठे पानी की झीलें। और अजमेर की मीठे पानी की झीलों में एक झील पड़ी जिसका नाम था फौज सागर, जिसका नाम वरुण सागर कर दिया। उसके बाद आना सागर और अब अभी पढ़ेंगे हम लोग पुष्कर झील। पुष्कर के बाद में बीकानेर में स्थित है गजनेर झील और कोलायत झील। जोधपुर में स्थित है कायलाना झील और बालसमंद झील। सिरोही में स्थित है नक्की झील। उसके बाद में डूंगरपुर में गैव सागर या गैप सागर झील। फिर अलवर में सिल्लीसेठ झील। भरतपुर में मोती झील, भरतपुर में मोती झील। और 12 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है रामगढ़ झील। इन सारी झीलों का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद में वन लाइनर झील है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग हेडिंग बना ले, पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर। पुष्कर झील कहां पे स्थित है तो आंसर क्या दोगे? अजमेर में स्थित है पुष्कर झील, अजमेर। पुष्कर झील का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, यानी कि पुष्कर ज्वालामुखी क्रिया से बनी झील है। नक्की झील भी ज्वालामुखी क्रिया से है। जबकि 12 में स्थित रामगढ़ झील है उसका निर्माण क्रेटर यानी उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। तो पुष्कर झील, पुष्कर एक प्राकृतिक झील है और पुष्कर का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। पुष्कर की आकृति अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई विशालकाय प्राकृतिक रूप से बनी राजस्थान की झील कौन सी है? पुष्कर। तो पुष्कर का सबसे पहले लिखोगी निर्माण, पुष्कर का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। अतः प्राकृतिक झील है, अतः प्राकृतिक झील है, अतः प्राकृतिक झील है। पुष्कर का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, अतः ये प्राकृतिक झील है। ज्वालामुखी क्रिया, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो चट्टान का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको काट करके और बहुत दूर तक वहां पे ज्वालामुखी खड्डा बना देती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बाहर आता है उसे मेग्मा कहते हैं और लावा लावा के रूप में जम जाता है। जब वो लावा के रूप में जमता है तब जाके उसे वहां पे एक खड्डा बन जाता है। मान लो कि यहाँ से ये इस तरीके से कोई पर्वत था
और पर्वत के ऊपरी भाग में यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी उद्गार होने से यहाँ कोई विशाल काय और गहरा खड्डा बन गया। यहाँ विशाल काय और गहरा खड्डा बन गया, और उसी गहरे खड्डे के अंदर जब वर्षा का जल गिर के झील बन जाती है, तो यदि कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कोई विशाल काय खड्डा बन जाए तो उसे काल्डेरा कहते हैं, और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा यदि कोई छोटा खड्डा बनता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है। यानी क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित छोटे खड्डे को क्रेटर कहते हैं, बड़े खड्डे को काल्डेरा कहा जाता है, काल्डेरा कहते हैं। तो पुष्कर बड़ी झील का उदाहरण है, नक्की छोटी झील है। नक्की काल्डेरा का, नक्की क्रेटर का उदाहरण है, पुष्कर काल्डेरा का उदाहरण है, पुष्कर काल्डेरा का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्रिया से बनी झील अतः प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट, और इस झील की आकृति कैसी है? तो लिख दोगे अर्ध चंद्राकार आकृति की झील है, अर्ध चंद्राकार आकृति की झील है, अर्ध चंद्राकार आकृति की, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, अर्ध चंद्राकार आकृति की झील है। दूसरी आप इस चीज में समझे, पुष्कर झील। नेक्स्ट, पुष्कर, पुष्कर काल्डेरा का उदाहरण है, काल्डेरा का उदाहरण है, पुष्कर काल्डेरा का उदाहरण है। नेक्स्ट, पुष्कर राज्य की, पुष्कर राज्य की मीठे पानी की, पुष्कर राज्य की मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, पुष्कर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, पुष्कर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पुष्कर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी? जवाब दोगे पुष्कर है। ऑल ओवर यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी? तो भी जयसमंद है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जवाब क्या दोगे? पुष्कर झील है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम 52 घाटा झील भी है। तो नेक्स्ट, इसके किनारे 52 घाट, 52 घाट स्थित है। किस झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं? तो जवाब दोगे पुष्कर के किनारे। अतः पुष्कर झील के उपनाम क्या क्या है? पुष्कर झील के उपनाम, 52 घाट इसके किनारे बने हुए हैं, इसलिए इसको 52 घाटा कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखोगे पुष्कर के, पुष्कर पुष्कर के उपनाम, पुष्कर के उपनाम, पुष्कर के उपनाम। पुष्कर झील के उपनाम क्या क्या है? तो इसमें जवाब दोगे पुष्कर के उपनाम, जैसे 52 घाटा झील, 52 घाटा झील, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता, प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज का गुरु। ये सारे किसके उपनाम हैं? जवाब दोगे पुष्कर झील के उपनाम है, पुष्कर झील के उपनाम है। पुष्कर के किनारे कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर माह में पुष्कर मेले का आयोजन होता है, राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक दृष्टि से लगने वाला मेला है। तो नेक्स्ट है पुष्कर मेले का आयोजन, पुष्कर मेले का आयोजन, पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा कब आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नवंबर माह,
कार्तिक पूर्णिमा को होता है? पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है, यानी पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है? जवाब दोगे कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट, पुष्कर राज्य की सबसे पुष्कर राज्य की सबसे पवित्र एवं प्रदूषित झील है। धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रदूषित भी बना दिया। एक बार 1997 में कनाडा के सहयोग से इसका सफाई कार्य हुआ था। प्रदूषित झील है। पुष्कर राज्य की सबसे पवित्र एवं सबसे प्रदूषित झील है। नेक्स्ट लिखो, पुष्कर का सफाई कार्य 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर का सफाई कार्य 1997 में कनाडा के सहयोग से करवाया गया था। पुष्कर झील अर्धचंद्राकार आकृति की बनी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके इस साइड में एक रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री देवी का मंदिर बना हुआ, उसके नीचे राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है। इसी पुष्कर के किनारे बैठकर के कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम उपन्यास की रचना की, और इसी पुष्कर के किनारे बैठकर के वेदव्यास ने महाभारत का एक अंश इसके किनारे बैठकर के लिखा था। और पुष्कर के किनारे से होकर के यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, उसका नाम है NH58, यानी कि नेशनल हाईवे 58 किस झील के किनारे या NH58 के किनारे स्थित झील कौन सी है? तो जवाब दोगे पुष्कर झील है। पुष्कर झील है। तो नेक्स्ट इसके बारे में और लिख दो, पुष्कर के किनारे रत्नागिरी पहाड़ी पर पुष्कर के किनारे रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री देवी का मंदिर बना हुआ है। सावित्री देवी का मंदिर बना हुआ, पुष्कर के किनारे रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री देवी का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद लिखें, पुष्कर के किनारे रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री देवी का मंदिर बना हुआ। उसके बाद पुष्कर इस पहाड़ी के नीचे इस पहाड़ी के नीचे ब्रह्मा मंदिर स्थित है। ब्रह्मा मंदिर स्थित है। इस पहाड़ी के नीचे ब्रह्मा मंदिर स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, पुष्कर के किनारे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। नेक्स्ट, पुष्कर के किनारे वेदव्यास ने महाभारत का अंश लिखा। महाभारत का एक अंश या महाभारत का एक पार्ट इसके किनारे लिखा था। महाभारत के किनारे पुष्कर का एक अंश लिखा। नेक्स्ट, उसके बाद में हम लोग एक झील पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोलायत झील, या एक और पॉइंट इसमें जोड़ के लिख दो, पुष्कर NH58 के किनारे स्थित है। पुष्कर झील नेशनल हाईवे 58 के किनारे स्थित है, और इन 52 घाट में से एक घाट का नाम 1911 में रखा था गांधी घाट,
1911 में रखा था मैडम मेरी घाट, जो बाद में चल कर के 1948 में जब गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ तो बाद में एक घाट का नाम कर दिया गया था गांधी घाट, यानी कौन सा नाम रख दिया उसका, गांधी घाट है। नेक्स्ट हम लोग बीकानेर की मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कोलाई झील और एक है गजनेर झील। नेक्स्ट आप हेडिंग बनाओ बीकानेर में, और बीकानेर में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की मीठे पानी की दो झीलें बीकानेर में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे, एक तो है कोलायत झील और दूसरी है गजनेर झील। कोलायत झील मूल रूप से प्राकृतिक झील है। मूल रूप से मूल रूप से प्राकृतिक झील है। मूल रूप से प्राकृतिक झील है। मूल रूप से प्राकृतिक झील है। कोलायत झील के किनारे ही देखो, हिंदू धर्म में 6 दर्शन दिए जिनको हम लोग षड दर्शन के नाम से पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में 6 दर्शन है जिनको षड दर्शन के नाम से पढ़ते हैं। उसमें से एक दर्शन है जिनका नाम है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन देने वाला व्यक्ति कपिल मुनि, और कपिल मुनि का मंदिर कोलायत झील के किनारे स्थित है। अतः कोलायत झील में भी मेला जब बरता है तो वो भी कार्तिक पूर्णिमा को है। कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर माह में, और इसमें भी दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की वह कौन सी झील जो पुष्कर झील से समानता रखती है, तो वो झील कौन सी है, जवाब दोगे कोलायत झील है। तो नेक्स्ट, इसके किनारे इसके किनारे इसके किनारे सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन के प्रणेता या देने वाले, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। कपिल मुनि का मंदिर स्थित है, जहां मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। जहां मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। अब इसके साथ भी कहावत ये जुड़ी हुई कि इससे दूर एक मंदिर स्थित है देशनोक में करणी माता का। देशनोक में करणी माता का मंदिर है, और करणी माता ने अपने बड़ी बहन के लड़के को गोद लिया। उसका नाम लखन था, और लखन खेलते खेलते आकर की कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में मर जाता है। तो उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो करणी माता ने कहा कि ये मेरी बड़ी बहन का लड़का है, इसको मुझे बड़ी बहन को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले जाने दूंगी, इसको मैं वापस जिंदा करूंगी। अतः जब यमदूतों ने बोला कि सब धरती लोक के देवता इससे करने लग जाएंगे, तो फिर धरती लोक पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तब करणी माता ने बोला कि इसे तो मैं जिंदा करूंगी। तो यमदूतों ने एक शर्त रखी कि यदि आपके आने वाला वंशज को आप यहीं पे धरती लोक पे पनाह दे देते हैं तो हम लोग इसको जिंदा छोड़ देंगे। तो करणी माता ने उस शर्त को एक्सेप्ट किया और कहा कि मेरा आने वाला कोई भी वंशज है उसको भले आप लेने मत आना। तो उसके साथ ये कहावत भी जुड़ी हुई है कि आज भी कोई करणी माता का वंशज मरता है तो वो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों का रूप धारण करके वहीं रहते हैं, जिनको काबा कहते हैं। हालांकि ये कहावत है, अब ओरिजिनलिटी क्या है इसमें ये देखते हैं। उसके बाद देखो, इसलिए करणी माता के जो पुजारी होते हैं वो चारण जाति के लोग होते हैं, और चारण जाति के लोग कभी कोलायत झील या कपिल मुनि के मेले में नहीं आते हैं। उसके बाद बीकानेर में एक और झील है जिसका नाम है गजनेर झील। लेकिन गजनेर झील से पहले पढ़े कि कोलायत झील को मरुस्थल का शुद्ध सुंदर मरु उद्यान कहते हैं। कोलायत को मरुस्थल का सुंदर उद्यान
मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं, कोलायत को मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और झील स्थित है बीकानेर में, उसका नाम आप हेडिंग बनाओ, गजनेर झील। गजनेर झील, गजनेर झील बीकानेर, गजनेर झील बीकानेर। इसमें इतना ही लिख देना, इसे मरुस्थल का, इतनी साफ सुंदर और स्वच्छ झील है इसलिए इसे मरुस्थल का शुद्ध दर्पण कहते हैं। इसे मरुस्थल का, इसे मरुस्थल का शुद्ध दर्पण, इसे मरुस्थल का शुद्ध दर्पण कहते हैं। इसे मरुस्थल का शुद्ध दर्पण कहते हैं। इसके अलावा एक और झील लिख दो, सूरसागर झील। सूरसागर झील बीकानेर, सूरसागर झील बीकानेर, सूरसागर झील भी कहां पे, बीकानेर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जोधपुर की मीठे पानी की झील है। एक तो है कायलाना झील और एक है बालसमंद। कायलाना, बालसमंद, ये तो दो बड़ी झीलें हैं। इसके अलावा सरदार समंद झील है, गुलाब सागर झील है। कायलाना का ये एक भाग है, वो तख्त सागर या प्रताप सागर कहलाता है। तो ये सारी मीठे पानी की झीलें जोधपुर की है। तो जोधपुर की नेक्स्ट झील आप हेडिंग बनाओ, कायलाना झील। कायलाना झील, कोलायत झील बीकानेर में है और कायलाना झील जोधपुर में, याद रखना। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ, कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जवाब दोगी कायलाना झील। कायलाना झील, कायलाना झील जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कायलाना झील का, कायलाना झील भी मूल रूप से प्राकृतिक झील है, लेकिन इस झील का 1872 में जीर्णोद्धार जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने करवाया था। अतः इसको प्रताप सागर झील भी कहते हैं, प्रताप सागर झील भी कहते हैं। कायलाना झील में लिखो, मूल रूप से, मूल रूप से प्राकृतिक झील है, मूल रूप से प्राकृतिक झील है, परंतु 1872 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार, 1872 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार सर प्रताप सिंह ने करवाया। सर प्रताप सिंह ने करवाया, अतः इसी प्रताप सागर झील कहते हैं। अतः इसे प्रताप सागर झील कहते हैं। अतः इसे प्रताप सागर झील कहते हैं। कायलाना झील का दूसरा नाम क्या? जवाब दोगे प्रताप सागर झील है। ये जोधपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके साथ साथ में इसकी एक इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान में आने वाली एक नहर परियोजना जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP का जल प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है? कायलाना झील। IGNP में से 3 पेयजल परियोजनाएं निकाली गई है, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है और 9 शाखाएं निकाली गई। तो उन 7 लिफ्ट नहरों में से जैसे 3 पेयजल परियोजना में से एक पेयजल परियोजना का नाम है राजीव गांधी, राजीव गांधी पेयजल परियोजना, राजीव गांधी पेयजल परियोजना। राजीव गांधी पेयजल परियोजना से जल प्राप्त करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा? जवाब दोगे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर है। जोधपुर को पीने के जल की आपूर्ति कहां से होती है? इंदिरा गांधी नहर में से एक नहर आती है राजीव गांधी, उसको छोड़ा जाता है कायलाना में और कायलाना के बाद उसके जल को छोड़ा जाता है किसमें? जवाब क्या दोगे?
जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति दी जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी, जवाब दोगे कायलाना झील है। कायलाना झील, ये लाइन आप लिख देना। इसी कायलाना झील के किनारे इस साइड में एक पार्क बना हुआ जिसका नाम है माचिया सफारी जैविक उद्यान। माचिया सफारी जैविक उद्यान, माचिया सफारी जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में कौन सा जैविक उद्यान स्थित है, तो जवाब दोगे बायोलॉजिकल पार्क जो है माचिया सफारी जैविक उद्यान स्थित है। किस झील के किनारे, जवाब दोगे कायलाना के किनारे स्थित है। अब इस कायलाना का एक तो नाम क्या है, जवाब दोगे कायलाना झील। कायलाना झील। इसी का सेकंड एक और नाम मिलता है, उसका नाम है प्रताप सागर झील। कायलाना झील या फिर उसका सेकंड नाम मिलता है प्रताप सागर झील। कायलाना झील, प्रताप सागर झील, और इसी के ही एक पार्ट को और बोला जाता है तख्त सागर झील। तख्त सागर झील। तो ये तीनों नाम किसके हैं, तो जवाब दोगे कायलाना झील के। कायलाना झील, प्रताप सागर झील और तख्त सागर झील कहते हैं। ये जोधपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यहां लिख सकते हो जोधपुर की सबसे बड़ी, जोधपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जोधपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो जोधपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, जवाब दोगे कायलाना झील है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बाल संबंध झील। बाल संबंध झील। बाल संबंध झील भी जोधपुर में ही स्थित है। बाल संबंध झील जोधपुर। बाल संबंध झील जोधपुर, ये भी जोधपुर की मीठे पानी की झील है बाल संबंध झील। इस झील का निर्माण जोधपुर के शासक राव बाउक या बालक राव ने करवाया था। निर्माण राव बाउक ओब्लिक बालक राव ने 1159 ईस्वी में करवाया। 1159 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट राव बाउक या बालक राव ने 1159 ईस्वी में कराया। नेक्स्ट ये है इस झील में अष्टखंबा महल बना हुआ है। इस झील के अंदर कौन सा महल बना हुआ, यदि इस टाइप से पूछ लें तो जवाब क्या दोगे अष्टखंबा, 8 खंभों का महल। इस झील में अष्टखंबा महल बना हुआ है। इस झील में अष्टखंबा महल बना हुआ है। इसी झील के किनारे एक पहाड़ियां स्थित है मंडोर क्षेत्र में जिसका नाम है कागा की पहाड़ियां। कागा की पहाड़ियां डैश करके लिखोगे मंडोर। कागा की पहाड़ियां मंडोर। कागा की पहाड़ियां मंडोर में जोधपुर की राठौड़ों की एवं इनकी सामंतों की छत्रियां स्थित है। जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां स्थित है। जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां स्थित है। जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां किसमें स्थित है, जवाब क्या दोगे कागा की पहाड़ियां पर मंडोर जोधपुर में बालसमंद झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट इसके अलावा जोधपुर में ही और मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी, जैसे एक लिखोगे गुलाब सागर झील। हेडिंग बनाओ गुलाब सागर झील। गुलाब सागर झील लिखो जोधपुर। गुलाब सागर झील जोधपुर। इस झील के किनारे एक प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। एक झरना स्थित है जिसका नाम है झालरा स्थित है महिला बाग का झालरा। झालरा
झीलों के किनारे पहले राजा महाराजा लोग अपनी रानियों पासवानों के स्नान आदि क्रिया करने के लिए बनाते थे, जिसमें शुद्ध जल झीलों से रिश रिश करके और जालराओं में आता है। तो इस झील के किनारे महिला बाग का जालरा स्थित है। इस झील के किनारे इस झील के किनारे इस झील के किनारे महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा स्थित है। अगला यहां नोट करके लिख दोगे, एक नोट करके लिखोगे उम्मेद सागर झील। उम्मेद सागर झील, उम्मेद सागर नाम की झील राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्टों में स्थित आप पढ़ सकते हो। उम्मेद सागर झील जोधपुर में भी है, उम्मेद सागर झील भीलवाड़ा में भी है, और उम्मेद सागर झील 12 डिस्ट्रिक्ट में भी स्थित है। उम्मेद सागर झील जोधपुर, भीलवाड़ा, 12, जोधपुर, भीलवाड़ा और 12 में स्थित है। नेक्स्ट, ये हमने जो झीलें पढ़ी मीठे पानी की, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की जवाब दोगे? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की झीलें हैं। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की झीलें पढ़ी। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपोर्टेंट झील जहां से प्रश्न बनते भी हैं, हालांकि सारी झीलों से बनते लेकिन इससे भी बनते हैं, नक्की झील। नक्की झील सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएं, नक्की झील सिरोही। नक्की झील, नक्की झील सिरोही, नक्की झील सिरोही, नक्की झील सिरोही। नक्की झील का निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, लेकिन ये पुष्कर के जैसे कोई बहुत बड़ा विशाल का खड्डा नहीं है, छोटा खड्डा है। इसको क्रेटर के नाम से जाना जाता है, क्रेटर इसको कहते हैं। यदि आप सारे स्टूडेंट बड़ी ईमानदारी से इस क्लास को देख रहे हैं और आप देखते देखते यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं, तो इट मीन्स आप इस क्लास को जरूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, या अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी ऐसी क्लासों से परिचित हो सके। अगला हम लोग पढ़ते हैं नक्की झील के बारे में। पहले जस्ट हमने पढ़ा जोधपुर की कायलाना झील और बाल संबंध झील। अगला आप लोग हेडिंग बनाओ, नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील सिरोही, नक्की झील सिरोही। यानी कि हम लोग नक्की झील के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नक्की झील के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। नक्की झील। नेक्स्ट, नक्की झील का भी निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। नक्की झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। और ज्वालामुखी क्रिया से कोई झील बने और ऊपर कोई गहरा इस तरीके से खड्डा बन जाए, तब हम उसे क्रेटर के नाम से जानते हैं। यानी कोई छोटा खड्डा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? जवाब दोगे, क्रेटर के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित छोटे खड्डे को क्रेटर कहते हैं और बड़े खड्डे को काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित छोटे खड्डे को क्रेटर कहते हैं। तो नक्की झील क्रेटर का उदाहरण है। अगला आप लिख दो, नक्की झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, यह है क्रेटर का उदाहरण है। ये क्रेटर का उदाहरण है। तो नक्की झील किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो जवाब दोगे, क्रेटर का उदाहरण है। ये झील क्रेटर का उदाहरण है। नेक्स्ट, नक्की झील क्रेटर का उदाहरण है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बसी हुई झील है, इसलिए यह शीत ऋतु में
जमने की कंडीशन में आ जाती है। यह राज्य की यह राज्य की ये राज्य की सबसे ऊंचाई पर बसी झील है। ऊंचाई पर बसी झील है। ये राज्य की सबसे अधिक ऊंचाई पर बसी झील है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसी झील कौन सी जवाब दोगे? नक्की झील है। ये राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसी झील है। अतः 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 शीत ऋतु में अतः शीत ऋतु में जम जाती है। अतः शीत ऋतु में जम जाती है। तो शीत ऋतु में जमने की कंडीशन में आने वाली राज्य की एकमात्र झील कौन सी है? तो जवाब क्या दोगे? नक्की झील है। नक्की झील है। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई है 35 मीटर या 114 फीट गहराई है इसकी। यह राज्य की सबसे गहरी झील है। ये राज्य की सबसे गहरी झील है। डैश करके लिखो गहराई 35 मीटर या 114 फीट 114 फीट है। इसकी गहराई 35 मीटर या 114 फीट है। गहराई 35 मीटर या 114 फीट इसकी गहराई। राजस्थान की सबसे गहरी झील है। इसी झील में 3 टापू स्थित है या बाहर निकले हुए। उनका नाम क्या है? तो जवाब दोगे टोडरॉक, नंदरॉक और नंदीरॉक। टोडरॉक, नंदरॉक और नंदीरॉक नाम की चट्टानें कहां पे स्थित है? जवाब दोगे नक्की झील में स्थित है। टोडरॉक, ननरॉक, टोडरॉक, नंदरॉक और नंदी रॉक। टोडरॉक, नंदरॉक और नंदी रॉक नाम की चट्टानें कहां पे स्थित है? तो जवाब दोगे नक्की झील के अंदर स्थित है। नक्की झील गरासिया जनजाति की सबसे नक्की झील गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है। नक्की झील गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है। नक्की झील गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है। तो गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी? जवाब दोगे नक्की झील। और ये क्रेटर का उदाहरण है। इसका निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डूंगरपुर की झील है जिसका नाम है गेव सागर या गैप सागर झील। गेव सागर या गैप सागर झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? जवाब दोगे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो अगले आप लोग हेडिंग बनाओ गेव सागर ओब्लिक गैप सागर झील। गेव सागर ओब्लिक गैप सागर झील। गेव सागर ओब्लिक गैप सागर झील और डिस्ट्रिक्ट लिखोगे सामने डूंगरपुर। गेव सागर ओब्लिक गैप सागर झील डूंगरपुर। गेव सागर ओब्लिक गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ ने। निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया। निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया। इसका सहयोग किया था एडवर्ड ने, इसलिए इसको एडवर्ड सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। सहयोग एडवर्ड ने अतः इसे एडवर्ड सागर झील कहते हैं। अतः इसे एडवर्ड सागर झील कहते हैं। एडवर्ड सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसे एडवर्ड सागर झील कहते हैं। नेक्स्ट लिखे इस झील के अंदर बादल महल बना हुआ, यानी इस झील के
मध्य क्या बना हुआ है, तो जवाब दोगे बादल महल बना हुआ है। इस झील के मध्य बादल महल बना हुआ है और इसी झील के किनारे रास्तापाल घटना की बालिका कालीबाई का पैनोरमा बना हुआ है। तो इसके किनारे कालीबाई का इसके किनारे कालीबाई का पैनोरमा पैनोरमा बना हुआ है। इसके किनारे कालीबाई का पैनोरमा बना हुआ है। इसके किनारे कालीबाई का पैनोरमा बना हुआ है। इसके किनारे कालीबाई का पैनोरमा बना हुआ है। ठीक है, तो गैव सागर या गैप सागर झील का दूसरा नाम क्या था, जवाब दोगे एडवर्ड सागर झील। एक बांसवाड़ा में हालांकि छोटी सी झील है, उसका नाम है आनंद सागर झील। इसको बाई का तालाब कहते हैं। आनंद सागर झील का दूसरा नाम क्या, जवाब दोगे बाई का तालाब। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो अगला हेडिंग बना दो, आनंद सागर या बाई का तालाब। आनंद सागर झील, आनंद सागर झील ऑब्लिक करके लिख दो बाई का तालाब। आनंद सागर झील या बाई का तालाब, आनंद सागर झील या बाई का तालाब सामने लिख दो बांसवाड़ा। आनंद सागर झील या बाई का तालाब, आनंद सागर झील या बाई का तालाब बांसवाड़ा में स्थित है। आनंद सागर झील या बाई का तालाब बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक झील पढ़ेंगे, इसका नाम है सिल्लीसेठ झील। राज्य की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो जवाब दोगे सिल्लीसेठ झील। राजस्थान की सबसे सुंदर झील किस श्रेणी में आती है, सिल्लीसेठ झील अलवर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था अलवर के शासक महारावल गोपीनाथ ने। तो नेक्स्ट सिल्लीसेठ झील, सिल्लीसेठ झील, सिल्लीसेठ झील अलवर। निर्माण महारावल गोपीनाथ निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा। अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा, अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा, निर्माण महाराजा अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा। यह राज्य की सबसे सुंदर झील है। ये राज्य की सबसे सुंदर झील है। राज्य की सबसे सुंदर झील है, इसलिए इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। यानी इस झील को किस नाम से जानते हैं, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राज्य की सबसे सुंदर झील है, अतः इसी राजस्थान का नंदन कानन, अतः इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। अतः इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। सबसे सुंदर झील होने के कारण इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इस झील के अंदर मछली पालन किया जाता है और इसके किनारे विनय सिंह ने शीला देवी महल बनवाया, जो वर्तमान में आरटीडीसी के पास में है। होटल लेक पैलेस के नाम से इसको राजस्थान टूरिज्म विभाग है संचालित करता है। तो अगला एक पॉइंट बना के लिख दो, यह झील मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। ये झील मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इसके किनारे विनय सिंह ने, इसके किनारे विनय सिंह ने शीला देवी महल बनवाया। इसके किनारे विनय सिंह ने शीला देवी महल बनवाया, जो वर्तमान में
आरटीडीसी के पास में है, आरटीडीसी के पास में 1844-45 ईस्वी में 1844-45 में शिला देवी महल बनवाया था, जो वर्तमान में आरटीडीसी के पास में स्थित है। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास में ये महल स्थित है। 1844 में ये महल बनवाया था। उसके बाद में 1844-45 में आरटीडीसी के पास में होटल लेक पैलेस के नाम से होटल चल रही है यहाँ पे। उसके बाद में ये झील मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। हमने इस झील के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट अगला जो झील हम लोग पढ़ेंगे वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका नाम है मोती झील। अभी तक हम वो झीलें पढ़ रहे हैं जिनके बारे में डिटेल है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिनके बारे में कोई डिटेल नहीं है, जैसे जिला और झील के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला आप लोग हेडिंग बना दो मोती झील। मोती झील सामने लिख दो भरतपुर। मोती झील भरतपुर। निर्माण सूरजमल जाट द्वारा। निर्माण सूरजमल जाट द्वारा रूपारेल नदी के जल को रोककर। रूपारेल नदी के जल को रोककर। रूपारेल नदी के जल को रोककर। रूपारेल नदी के जल को रोक करके किस झील का निर्माण करवाया, जवाब दोगे मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रूपारेल नदी के एंडिंग पर ये झील बनी हुई है। उसके बाद में इसी झील के अंदर एक शैवाल एक समुद्री जीव होता है जिसका पालन मोती झील में किया जाता है। तो इसी झील में नील हरित शैवाल N2 का पालन किया जाता है। तो नेक्स्ट लिखोगे इस झील में नील हरित शैवाल N2 का पालन किया जाता है। N2 का पालन किया जाता है। इसी झील में नील हरित शैवाल N2 का पालन किया जाता है। नील हरित शैवाल N2 का पालन यानी कि नाइट्रोजन से युक्त ये शैवाल है, इसका पालन होता है मोती झील में। और इस शैवालों का उपयोग मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट अगला हेडिंग बनाओ रामगढ़ झील। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12 डिस्ट्रिक्ट में एक झील बनी हुई जिसका नाम है रामगढ़ झील। और रामगढ़ झील कहाँ पे स्थित है, तो जवाब दोगे 12 में। रामगढ़ झील 12 में। राज्य की एकमात्र झील जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में अनेकों सारे उल्का पिंड घूमते हैं, उन पिंड के बीच में गिरने से इस झील का मतलब पिंड जब पृथ्वी के ऊपर आके गिरते हैं तो विशाल का एक खड्डे बनाते हैं, उसी खड्डों को हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राज्य की उल्का पिंड के गिरने से बनी झील। राज्य की उल्का पिंड के गिरने से बनी झील। उल्का पिंड के गिरने से बनी झील है। उल्का पिंड के गिरने से बनी राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है, तो जवाब दोगे रामगढ़ झील। राज्य की उल्का पिंड के गिरने से बनी झील यह क्रेटर का उदाहरण है। क्रेटर का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है, तो जवाब दोगे क्रेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो राजस्थान के क्रेटर के एग्जाम्पल 2 झीलें, एक नक्की झील भी और एक रामगढ़ झील भी है। तो ये राजस्थान की हमने वो झीलें पढ़ी जिनके बारे में डिटेल। और अब राजस्थान की मीठे पानी की हम लोग वो झीलें पढ़ेंगे जिनके बारे में कोई डिटेल नहीं है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट मीठे पानी की अन्य झीलें, आप लोग ऐसे हेडिंग बना सकते हैं, राज्य की मीठे पानी की अन्य झीलें हैं। राज्य की मीठे पानी की अन्य झीलें हैं। राज्य की मीठे पानी की अन्य झीलें हैं। ठीक है, अदर लेक कौन कौन सी, राज्य की मीठे पानी की अन्य
झीलें। और मीठे पानी की अन्य झीलों में जैसी, हाँ, जैसलमेर में झीलें स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर, पाली और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जो मीठे पानी की अन्य जिले मैप पे आएगी वो आप लोग मैप पे लिख लेंगे। बाकी जो मैप पे नहीं आने वाली वो फिर बाद में और लिख लेंगे। तो जैसे मीठे पानी के अन्य जिले, जैसलमेर में एक झील है जिसका नाम है अमर सागर झील। अमर सागर झील। गडीसर, गडीसर ऑब्लिक गढ़सीसर, गढ़सीसर झील, गढ़ीसर ऑब्लिक गढ़सीसर झील, गढ़ीसर, गढ़सीसर झील और रामदेवरा झील, रामदेवरा झील, रामदेवरा झील और बुद्ध झील, बुद्ध झील। ये सारी झीलें मीठे पानी की और कौन सी डिस्ट्रिक्ट की झीलें हैं, तो जवाब दोगे जैसलमेर की झीलें हैं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की झीलें हैं। उसके बाद में आगे पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित झील है चोपड़ा झील, चोपड़ा झील, चोपड़ा झील और सरदार संबंध झील, चोपड़ा झील और सरदार संबंध झील, चोपड़ा झील और सरदार संबंध झील, चोपड़ा झील एवं सरदार संबंध झील पाली, चोपड़ा झील एवं सरदार संबंध झील पाली। नेक्स्ट है भोपाल सागर झील, भोपाल सागर झील, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़। मानसरोवर नाम की राजस्थान में दो जिले, एक मानसरोवर सवाई माधोपुर में, एक मानसरोवर झालावाड़ में भी, जबकि मानसागर नाम की झील है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो झालावाड़ में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील झालावाड़, मानसरोवर झील झालावाड़। किशोर सागर झील, किशोर सागर, किशोर सागर झील कोटा, किशोर सागर झील कोटा। किशोर सागर झील कहां पे स्थित है, जवाब दोगे कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है किशोर सागर झील कोटा। उसके बाद में बूंदी में तीन जिले हैं जेत सागर, जेत सागर, ये तारागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में स्थित है। जेता मीणा ने इस झील का निर्माण करवाया था। जेत सागर, नवलखा ऑब्लिक नवल सागर, नवल सागर, नवलखा ऑब्लिक नवल सागर और एक और है कनक सागर, कनक सागर जिसको दुगारी झील के नाम से भी जानते हैं। जेत सागर, नवलखा और कनक सागर, जेत सागर, नवलखा और कनक सागर झीलें बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बूंदी डिस्ट्रिक्ट, जेत सागर, नवलखा ऑब्लिक नवल सागर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सवाई माधोपुर में झीलें, एक तो है मानसरोवर झील, मानसरोवर एवं मानसिंह झील, मानसरोवर एवं सवाई मानसिंह झील। सवाई मानसिंह नाम से तो ऐसे लगता है कि जयपुर में होनी चाहिए, लेकिन जयपुर में नहीं है। मानसरोवर एवं सवाई मानसिंह झील सवाई माधोपुर में, यहाँ पे SM लिख रहा हूं, मतलब सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट अगली झील धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तालाब ए शाही, तालाब ए शाही, तालाब ए शाही एवं, तालाब ए शाही एवं राम सागर झील, तालाब ए शाही एवं
रामसागर झील, तालाब ए शाही और रामसागर झीलें कहाँ पे स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दोगे, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तालाब ए शाही और रामसागर झील धौलपुर में स्थित है। तालाब ए शाही और रामसागर झील धौलपुर में स्थित है। इसके अलावा भरतपुर में एक और झील स्थित है जिसका नाम है बंद बारेठा झील। बंद बारेठा झील, और बंद बारेठा झील भी मीठे पानी की झील है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बंद बारेठा झील भरतपुर में है। उसके बाद में अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक तो झील है जयसंबंद। जयसंबंद जो सलूमर में पड़ी हम लोगों ने वो अलग है। जयसंबंद झील, जयसंबंद झील और विजय सागर झील, विजय सागर झील, जयसंबंद झील और विजय सागर झील अलवर। जयसंबंद झील और विजय सागर झील अलवर। नेक्स्ट, झुंझुनू में पन्ना लाल शाह का तालाब, पन्ना लाल शाह का तालाब, पन्ना लाल शाह का तालाब झुंझुनू, पन्ना लाल शाह का तालाब झुंझुनू, पन्ना लाल शाह का तालाब झुंझुनू में स्थित है। हनुमानगढ़ में स्थित है तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। इस झील की विशेषता है कि राज्य की सबसे ज्यादा नीचाई पर स्थित झील है। सबसे नीची झील कौन सी जवाब दोगे? तलवाड़ा झील है। उसके बाद में आगे ब्यावर में स्थित है नारायण सरोवर, नारायण सरोवर ब्यावर में, नारायण सरोवर ब्यावर में। मानसागर झील जयपुर में, मानसागर झील जयपुर, मानसागर झील जयपुर। और एक जयपुर के आमेर दुर्ग में स्थित है, उसका नाम है मावठा झील, मावठा झील आमेर जयपुर, मावठा झील आमेर जयपुर में स्थित है। मावठा झील आमेर जयपुर में स्थित है। तो ये हमने सभी राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का अध्ययन किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और एक गवर्नमेंट जॉब लेने का जो आपका सपना है उनके प्रति आप डेडिकेशन से काम करें। आप सबका धन्यवाद।